अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं नवीद अहमद और आप देख रहे हैं बर्ड्स हेल्थ केयर एंड ब्रीडिंग का एक फ़्रेश और ज़बरदस्त एपिसोड। आज की इस वीडियो में आप दोस्तों के साथ जो बात शेयर करनी है वो है फ्रेंड्स कि आप अपने शेड को किस तरीके से कवर कर सकते हैं और अपने बर्ड्स को किस तरीके से सर्दी से बचा सकते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन सर्दी में इजाफ़ा हो रहा है और रात के वक्त जो है टेम्परेचर काफ़ी हद तक जो है गिर जाता है, जिसकी वजह से बर्ड्स को बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है और ख़ास करके उन बर्ड्स को जिनके बच्चे निकले हुए होते हैं। बच्चों को सर्दी की वजह से बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर आप बर वक्त अपने शेड को कवर नहीं करते या कोई टेम्परेचर के लिए मुनासिब बंदोबस्त नहीं करते तो आपके बच्चे जो हैं वो डे बाय डे एक्सपायर होना शुरू हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप दोस्तों के साथ यही बातें डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से आप अपने शेड को कवर कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन जो आपको दिखेगा उसे भी दबा दीजिए, ताकि फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आप दोस्तों को नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल सके। तो अभी आप देख सकते हैं कि शर्ट को मैंने चारों तरफ से पॉलीथीन पेपर से कवर कर लिया है। और सबसे पहले बात करेंगे ये पॉलीथीन पेपर असल में कितने का मुझे मिला है और ये किस चीज़ का बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट शापर है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पेपर है और इसकी मोटाई है 4 mm का ये रोल है और 4 फीट ये ऊंचा है, 4 फीट हाइट है इसकी। और इस पे एक रोल के ऊपर तकरीबन 100 गज़ के करीब जो है पॉलीथीन पेपर जो है लपेटा हुआ होता है। और ये एक रोल मुझे मिला है तकरीबन 2250 रुपये का। 2250 रुपये का ये आपको किसी भी हार्डवेयर की दुकान से मिल जाएगा। अगर आपको हार्डवेयर की दुकान से नहीं मिल रहा तो जहाँ से सारे दो जो है वो पॉलीथीन बैग लेके आते हैं दुकान के लिए, वहाँ से आपको ये बासानी मिल जाएगा। आपने ट्रांसपेरेंट पेपर जो है वही इस्तेमाल करना है। इसमें एक और क्वालिटी का पेपर भी होता है जिसे कह लें कि आर पार नज़र नहीं आता। आपने अपने शेड को उससे कवर नहीं करना, उसका आपको ये नुकसान होगा कि उसमें प्रॉपर रोशनी जो है आपके शेड में नहीं जाएगी और प्रॉपर रोशनी अगर नहीं जाएगी तो शेड में आपको अंधेरा ही फील होगा, तो जिस वजह से बर्ड्स को भी इतनी हीट नहीं मिलेगी। इसमें प्रॉपर जो है कह लें कि सूर्य की रोशनी आर पार नहीं हो पाती, तो जिस वजह से वो उस हद तक टेम्परेचर को नहीं बना सकता। लेकिन ये पेपर आपको जो है बहुत ही अच्छा टेम्परेचर बना कर देगा। आप देख सकते हैं कि शेड में अभी मैंने चारों तरफ पे ये लगा दिया है और सूर्य की रोशनी भी इसमें प्रॉपर जा रही है और बर्ड्स भी रात और दिन को अच्छे से फील कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि फ्रेंड्स जब हवाएं तेज़ चलती हैं तो इसके अंदर जो है हवा नहीं जा पाती और हवा आर पार नहीं हो सकती, रोशनी आर पार हो जाएगी और अंदर का जो टेम्परेचर दिन के वक्त बना होगा वो रात को काफ़ी देर तक जो है वही टेम्परेचर जो है बरकरार रहेगा। अभी मेरे पास किसी भी तरह का कोई भी टेम्परेचर गेज नहीं है, नहीं तो मैं आपको अंदर का टेम्परेचर जो है वो दिखाता कि अंदर जो है शेड के टेम्परेचर किस तरह बना हुआ है और बाहर जो है अभी टेम्परेचर जो है क्या है। तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है फ्रेंड्स इसका। अभी मैं शेड के अंदर आया हूँ तो यकीन करें कि बाहर और अंदर के टेम्परेचर में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है और आपको भी आहिस्ता आहिस्ता ये फ़र्क जो है अगर आप लगाएंगे तो आपको भी पता चलना शुरू हो जाएगा कि यार वाकई इससे जो है शेड को काफ़ी हद तक जो है हवाओं से बचा रहेगा। बर्ड जो है वो डायरेक्ट हवा से बच जाएंगे। बच्चे अगर आपके सेल्फ होने के लिए बाहर आते हैं तो उनको भी परेशानी नहीं होगी। अभी मैं आपको कुछ बर्ड्स दिखाता हूँ जिनके बच्चे अभी बाहर आ रहे हैं। तो अगर आपने पॉलीथीन पेपर से अपने शर्ट को या किसी और तरीके से शर्ट को कवर नहीं किया होता तो आप देख सकते हैं जैसे ये बच्चा अभी बाहर आया है तो बहुत ही ज़्यादा सर्दी होने की वजह से या अगर हवाएं तेज़ चलेंगी तो ये बच्चा जो है अच्छे से सरवाइव नहीं कर पाएगा। और आप देख सकते हैं कि अभी मैंने इसे जो है कवर किया है और माशाल्लाह बर्ड्स भी जो है बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हैं और मुझे भी फिर दिली सुकून है कि यार इनको अच्छा टेम्परेचर जो है वो मिल रहा है। और ब्रीडिंग के लिए जो सबसे ज़बरदस्त टेम्परेचर है अगर आप 25 से 30 के दरमियान रखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और नमी को 60 से 65 के दरमियान रखें
तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। लेकिन सर्दियों में ऐसा करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है, तब जब आपने अपने शर्ट को अच्छे से कवर किया हो। जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने शर्ट को बहुत ही अच्छे से कवर किया हुआ है। तो इसमें मुझे ये करना होता है कि जब देखें कि सूरज की रोशनी बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो, यानी कि सूरज जो है वो फुली निकला हुआ हो, यानी कि उसके आगे धुंध या बादल ना आए हों, तो आपको अपने शर्ट का दरवाज़े से कवर जो है वो उठा के रखना है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने इसे टेप नहीं लगाई और यहाँ से हवा जो है वो आर पार हो सकती है। और इसको सारा दिन आप खोल के रखें, नहीं तो टेम्परेचर जो है अंदर बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से डेड इन शेल होने का ख़तरा है। और डेड इन शेल जो है वो पॉलीथीन पेपर को लगाने के बाद जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, अगर आपने प्रॉपर नमी का कोई ख्याल ना रखा हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने लकड़ी का एक फ़्रेम बनाया है और फ्रेम के ऊपर बाद में पॉलीथीन पेपर जो है वो अच्छे से लगा कर टेप के साथ और अपने शर्ट को जो है वो लगा दिया है। हर साल मैं इसी तरीके से जो है पॉलीथीन पेपर लगाता हूँ, क्योंकि यहाँ से नीचे 2 मंजिल तक कोई चीज़ नहीं है, जिस वजह से यहाँ पे खड़े होने का भी कोई इंतज़ाम नहीं है, तो ये शर्ट के ऊपर से ही मुझे लगाना पड़ता है। तो मैं आप दोस्तों को यही प्रेफर करूँगा कि अगर आप अपने लिए शर्ट बनवा रहे हैं तो उसमें तकरीबन 2 फुट की या फिट की जगह जो है छोड़कर बनाइए, ताकि आपको इसको कवर करना बहुत ही ज़्यादा इजी हो। अगर आपने जैसे मैंने बनाया है शर्ट ऐसे भी बनाएंगे तो फिर आप जब अपने शर्ट को तैयार करवा रहे हों तो कम से कम उसमें ये सारी चीज़ें जो है वो देख करके शर्ट बनाएं कि इनको कवर करना जो है बाद में आपके लिए ज़्यादा मुश्किल ना हो। जब भी अब अभी जैसे मुझे मुश्किल पेश आती है इसे कवर करने में, तो अगर मैं अभी शर्ट बनवाता तो यकीन करें मैं यहाँ पे खिड़कियाँ बनवाता, जिसको मैं शर्ट के अंदर से ही खोल लेता और शर्ट के अंदर से ही इसे मैं बंद कर सकता, और किसी भी तरह का फिर मसला भी नहीं होना था। अगर मैंने शीशा लगाया होता तो और ज़्यादा अच्छा रहना था, लेकिन गर्मियों में उसका भी हल जो है वो निकालना ही पड़ना था, क्योंकि गर्मियों में अगर शीशे से रोशनी शर्ट के अंदर आती तो बर्ड्स का बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है। तो ये पॉलीथीन पेपर जो है वो गर्मियाँ कह लें कि जैसे ही मौसम चेंज होगा पॉलीथीन पेपर को जो है वो रिमूव कर दें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो अंदर टेम्परेचर जो है बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके बर्ड्स जो है वो काफ़ी परेशान हो सकते हैं। तो फिर वही बात कि आपके पास टेम्परेचर गेज होनी चाहिए, जिससे आप जो है टेम्परेचर मीटर रख ले डिजिटल, तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आपको पता चलता रहेगा कि शर्ट के अंदर और बाहर का टेम्परेचर जो है वो क्या है। अगर शर्ट के अंदर नमी ज़्यादा हो तो आप एग्जॉस्ट लगा लें, उसको चला दीजिए ताकि नमी जो है एक्स्ट्रा बाहर आ जाए। और अगर आप देखें कि शर्ट के अंदर जो है वो हीट ज़्यादा नहीं हो रही, टेम्परेचर यानी कि बहुत ही ज़्यादा गिर रहा है, तो आप कोई भी एनर्जी का सोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्ब लगा सकते हैं। इसके अलावा आप गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं अभी तक तो मेरे सारे के सारे बर्ड जो हैं वो कह लें कि नेचुरल तरीके पे ही है, इनमें किसी तरह का कोई भी मैं बल्ब इस्तेमाल नहीं करता, ना ही मैं यहाँ पे कोई चूल्हा वगैरह जला के रखता हूँ, जिसकी वजह से कह लें कि टेम्परेचर शर्ट के अंदर बना रहे। सारे का सारा आप देख सकते हैं कि ओपन ही है, यहाँ पे किसी तरह का कोई भी सोर्स इस्तेमाल नहीं करता, और माशाल्लाह बहुत ही अच्छी ब्रीड भी रहती है और बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आ रहा है ब्रीड का माशाल्लाह। और अभी आप देख सकते हैं कि इस पेपर को लगाना जो है वो किस कदर आसान है। इस पे बाज़ दोस्त होते हैं जो कि स्टिक यहाँ पे लगाएंगे, इसके पेपर को लगाने के बाद यहाँ पे स्टिक लगा देते हैं। कुछ दोस्त जो हैं वो काने का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि मेरे शर्ट पे मैंने किसी तरह का कोई भी एक्स्ट्रा ख़र्चा नहीं किया है। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ पॉलीथीन पेपर जो है वो रखा है और अंदर से एक बंदे ने इसे टेप से चिपका दिया है, और पेपर जो है बहुत ही ज़्यादा टाइट लग गया है, आप देख सकते हैं। और जितनी मर्जी हवाएं तेज़ आएँ, लेकिन ये अपना पेपर जो है वो यहाँ से नहीं हिलेगा, क्योंकि इसको बहुत ही ज़्यादा मजबूती के साथ अंदर लगाया गया है। अभी ये देखें फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बंदे ने ऐसे हाथ रखा है और यहाँ पे जो है टेप को चिपका दिया गया है ताकि पेपर जो है वो अब हिले नहीं। यहाँ से खींचने पे ये पेपर ही फटेगा, टेप वाले एरिए से टेप जो है वो बहुत ही मुश्किल उतरेगी अगर आपने टेप जो है वो किसी अच्छी कंपनी की लगाई होगी। तो मैं आप दोस्तों को टेप के लिए यही कहूँगा कि डियर की टेप का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये दूसरी सारी टेपों से बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और यही हुआ है मेरे साथ, 2-3 साल का एक्सपीरियंस है कि जब भी ये पेपर को रिमूव करता हूँ तो टेप वाला एरिया जो है वो नहीं कह लें कि उखड़ता, यहाँ से पेपर ही फट जाता है, तो टेप को बाद में उतारना पड़ता है। तो बहुत ही अच्छा रहा है मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ।
मैं भी आप दोस्तों को यही कहूँगा कि जैसे ही आपके पास सर्दियाँ आना स्टार्ट हों तो आप अपने शेड को कवर कर लीजिए, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई भी मसला ना हो। आपके बर्ड जो है वो टेम्परेचर अच्छा मिलेगा बर्ड्स को, तो वो बहुत ही अच्छी ब्रीड करेंगे, और जैसे ही अच्छी ब्रीड आएगी तो आप भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे। और सारे दोस्त जो है वो ब्रीडिंग सीज़न का ही इंतज़ार करते हैं। और अभी आपको मैं शेड के अंदर का थोड़ा सा व्यू दिखाई देता हूँ, ताकि आपको भी पता चले कि बर्ड जो है वो किस कदर हैप्पी हैं, और किसी भी तरह का किसी भी बर्ड को सर्दी का मसला नहीं है। तो इसके अलावा डिपेंड करता है कि आप डाइट कैसी दे रहे हैं। अगर आप अपने बर्ड को डाइट अच्छी दे रहे हैं तो आपके बर्ड जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुश रहेंगे और अच्छी ब्रीड करेंगे। तो ये थी आज की फ्रेंड्स वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी उन दोस्तों को जो कि इस शौक़ में भी नए हैं। और हमारा मकसद भी सिर्फ उन्हीं दोस्तों को मोटिवेट करना है, उन्हीं दोस्तों को जो है वो बताना है कि किस तरीके से आप अच्छे से अच्छा काम जो है वो कर सकते हैं बर्ड्स को लेकर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो, नए टॉपिक, नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और अपने बर्ड्स का भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।